अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मेडागास्कर में चक्रवात गैमेन से 14 लोगों की मौत। मेडागास्कर में चक्रवात गैमेन के कारण 14 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं। इसकी जानकारी मेडागास्कर के मौसम अधिकारियों ने दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से गुरुवार को मेडागास्कर के राष्ट्रीय जोखिम और आपदा प्रबंधन कार्यालय (BNGRC) ने कहा कि गैमेन ने बुधवार सुबह मेडागास्कर के उत्तरी सिरे पर दस्तक दी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई। चक्रवात से 9,024 घरों सहित 36,307 लोग प्रभावित हुए। फिलीपींस के उत्तेजक व्यवहार के पीछे क्या उद्देश्य है? दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की हालिया उत्तेजक कार्रवाइयों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के मुद्दे को भड़काने के लिए विषय बनाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने रनाईचाओ के निकट समुद्र जल क्षेत्र में अक्सर उकसावे वाली कार्रवाइयां की हैं। फिलीपींस ने निर्माण सामग्री और आपूर्ति के परिवहन के लिए चीन की प्रादेशिक भूमि के जल क्षेत्र में जहाज भेजे और यहां तक कि चीनी तट रक्षक जहाजों को भी टक्कर मारी। फिलीपींस ने चीन के निर्जन द्वीपों पर स्थायी चौकियां बनाने का भी प्रयास किया। इन उत्तेजक व्यवहारों का उद्देश्य विषय बनाकर चीन की छवि को नुकसान पहुंचाना है और अमेरिका को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने का बहाना प्रदान करना है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की हालिया उत्तेजक कार्रवाइयों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने इजरायल को गाजा को निर्बाध सहायता देने का दिया आदेश। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इजरायल को आदेश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आबादी तक सभी तरह की बुनियादी सहायता पहुंचे। ICJ ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, इजरायल को बिना किसी देरी के संयुक्त राष्ट्र के साथ पूर्ण सहयोग से तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवा और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक और प्रभावी उपाय करने चाहिए। इनमें पूरे गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए भोजन, पानी, बिजली, ईंधन, आश्रय, कपड़े, स्वच्छता के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति और देखभाल शामिल है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार यह फैसला 26 जनवरी के फैसले से अलग है, जिसमें ICJ ने इजरायल को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने का आदेश दिया था। AI के युग में अवसर और जोखिम दोनों हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कंटेंट (AIGC) का तेजी से बढ़ना इस साल बोआओ फोरम फॉर एशिया की वार्षिक बैठक में चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। हाल के वर्षों में AI मॉडल सोरा सहित IGC एप्लीकेशंस में सफलताओं ने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने वैज्ञानिक अनुसंधान में पारंपरिक सीमाओं को पार करने और विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं को खोलने की अपनी क्षमता दिखाई है। हालांकि अपनी प्रगति के साथ-साथ AI तकनीक ने चिंताएं भी बढ़ा दी हैं, जैसे कि गलत जानकारी का प्रसार और AI के कारण नौकरियों की संभावित हानि। लेकिन भविष्य को देखते हुए हम AI में कई सफलताओं की आशा कर सकते हैं। एक प्रमुख दिशा मानवमशीन पर्यावरण प्रणाली बुद्धिमत्ता का विकास है। इसमें मनुष्यों, मशीनों और पर्यावरण को एकीकृत करने वाली इंटेलिजेंट प्रणालियां बनाना शामिल है। AI को इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटेलिजेंट सेंसर जैसी तकनीकों के साथ जोड़कर ये सिस्टम अपने परिवेश और उपयोगकर्ताओं को समझदारी से देख, समझ और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। BNT की खास पेशकश।